नहीं। बंगाल की राजनीति में एक नई जंग छिड़ चुकी है। यह जंग सड़कों पर नहीं, विश्वविद्यालय के भीतर लड़ा जा रहा है। एक तरफ है केंद्र सरकार की संस्था यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और दूसरी तरफ खड़ी है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री यानी कि ममता बनर्जी। सवाल साफ है, क्या यह शिक्षा सुधार है या फिर 2026 से पहले यानी कि आने वाली जो चुनाव है उस चुनाव से पहले राजनीतिक जनरल वार की शुरुआत। देखिए, यूजीसी के नए दिशा निर्देश में विश्वविद्यालयों की नियुक्ति प्रक्रिया, गवर्नर की भूमिका और प्रशासनिक ढांचे में बदलाव की बात की गई थी। वैसे तो यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, 19 तारीख का फैसला आना है, लेकिन जो माहौल है वो गर्मा गया है। केंद्र का इसमें दावा था कि इससे पारदर्शिता आएगी, गुणवत्ता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार कम होगा, लेकिन ममता बनर्जी इसे अलग नजर से देख रही है। उनका कहना है यह राज्य के अधिकार पर हमला है, यह संघीय ढांचे को कमजोर करने की कोशिश है, यह शिक्षा के बहाने दिल्ली का नियंत्रण थोपने का रणनीति है। अब यहीं से राजनीति गर्म हो जाता है। बंगाल की राजनीति में एक नई मोड़ आ जाती है। बंगाल की राजनीति में दिल्ली बनाम बंगाल चल रहा है, नैरेटिव वॉर चल रहा है। ये नैरेटिव नया नहीं है। सीए से लेकर गवर्नर विवाद तक हर मुद्दे पर ममता बनर्जी ने खुद को बंगाल की आवाज के रूप में पेश किया है। बंगाल की असीमता पर जब भी सवाल उठा है, ममता बनर्जी ने सबसे पहले अपने आप को लाया और आवाज उठाया, और इस बार भी वही रणनीति दिखाई दे रही है। वो यह संदेश देना चाहती है कि बंगाल की शिक्षा पर फैसला कोलकाता करेगा, दिल्ली नहीं। और यह बहुत बड़ी बात है बंगालियों के लिए। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी है, और उस पक्ष को बिना जाने खबर फर्स्ट आपको यह नहीं बताने वाला है कि कौन सही है कौन गलत, किसकी जय होगी और किसकी हार, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहानी का दूसरा पक्ष है। इस मुद्दे को सुधार बनाम व्यवस्था के रूप में पेश करने की भरजोड़ कोशिश बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता कर रहे हैं। वो अलग बात है कि अभी यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है और इसे स्टे लगा दिया गया, लेकिन ओबीसी कम्युनिटी के अंदर एससी एसटी कम्युनिटी को साधने की कोशिश बंगाल में बीजेपी कर रही है। लेकिन वो एक चीज भूल रही है कि जनरल कम्युनिटी कहीं ना कहीं छटक रहा है। बीजेपी का कहना है कि राज्य में पहले से शिक्षा भर्ती घोटाला सामने आ चुका है। शिक्षा में कई सारी गड़बड़ियां सामने आ रही है। अगर नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी होगी तो गलत क्या है, यानी एक तरफ राज्य का अधिकार और दूसरी तरफ सिस्टम की सफाई। ये बीजेपी कि जो वहां के कार्यकर्ता हैं ग्राउंड में ये समझा रहे हैं, जबकि यूजीसी कुछ अलग ही है। यूजीसी क्या है ये बताने की अब हमारे व्यूअर्स को जरूरत नहीं है, लेकिन बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ता कुछ अलग ही बात समझा रहे हैं। वो जनता के सामने कई सारे सवाल रख रहे हैं और उन सवालों को अपने तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और जनता के सामने सवाल सबसे बड़ा है कि किसकी बात सही है, ममता बनर्जी सही है या बीजेपी। अब जरा चुनावी गणित को समझिए। बंगाल में छात्र राजनीति बेहद सक्रिय है। हर कॉलेज में आपको वहां पे रणनीतिकार से लेकर राजनीतिक नेता मिल जाएंगे। बुद्धिजीवी वर्ग का प्रभाव भी काफी मजबूत है। अगर छात्र संगठन में असंतोष बढ़ता है तो ये आंदोलन के रूप भी ले सकते हैं, और अगर जनता को लगे कि केंद्र सुधार ला रही है तो ये बीजेपी के लिए नैतिक बढ़त भी बन सकता है। यानी ये सिर्फ शिक्षा का मुद्दा नहीं, ये सीधे 2026 के चुनावी माहौल को प्रभावी कर सकता है। असल में ये लड़ाई 3 स्तर पर लड़ी जा रही है, समझिएगा, क्योंकि बंगाल चुनाव में और सारे देश के अलग अलग स्टेट में ये सिर्फ यूजीसी का मैटर है, लेकिन बंगाल में यूजीसी जो है वो 3 स्तरीय लेवल पे लड़ी जा रही है और जनता को समझाया जा रहा है। वो चाहे जनरल कम्युनिटी हो, एससी एसटी हो या ओबीसी, सबको समझाने और सबके लिए
जो नैरेटिव वार है वो अलग अलग है हर पार्टियों का। पहला जो है वो प्रशासनिक स्तर पर लड़ा जा रहा है, दूसरा वैचारिक स्तर पर, और जो तीसरा है राजनीतिक स्तर पर इस लड़ाई को लड़ी जा रही है। और तीसरा स्तर सबसे अहम है, क्योंकि बंगाल की राजनीति में हर मुद्दा अंततः पहचान, अधिकार और वर्चस्व की लड़ाई बन जाती है। ममता बनर्जी इसे संघीय ढांचे की रक्षा के रूप में पेश कर रही है, बीजेपी इसे सुधार और पारदर्शिता की जंग बता रही है। दोनों अपने अपने नैरेटिव गढ़ रहे हैं। अब फैसला किसके पक्ष में जाएगा? क्या बंगाल इस मुद्दे को राज्य की असीमिता के तौर पर देखेगा या शिक्षा सुधार के नजरिए से? यह आने वाले महीनों में साफ हो जाएगा। लेकिन इतना तय है कि यूजीसी के नियम अब सिर्फ शिक्षा का मसला नहीं रहा, यह बंगाल की राजनीति का नया रण क्षेत्र बन चुका है। और इस रण में हर कदम 2026 की दिशा तय करेगा, बंगाल चुनाव की दिशा तय करेगा। यह टकराव थमेगा नहीं। एक बात मैं बता दूं और तमाम लोग इसे समझ लें कि बंगाल चुनाव से पहले यह टकराव थमेगा नहीं, यह बढ़ेगा, क्योंकि यह सिर्फ कानून की लड़ाई नहीं है, यह राजनीतिक वर्चस्व की जंग है। और बंगाल में जब जंग होती है तो उसका असर सिर्फ कक्षा तक नहीं बल्कि सत्ता तक जाता है। धन्यवाद।